दिल से बड़े खुश हैं। हमारा भाई बेटा भतीजा गांव मांदकोल का नाम करेगा, हमें बहुत बहुत खुशी है। गांव की बस्ती ने ये निर्णय लिया है सभी ने कि भाई टिकट मिलने के बाद बस्ती आपके साथ रहेगी। ग्राम के स्तर पे भी बस्ती इनका पूरा तन मन से सहयोग करेगी, तन मन और धन से बस्ती पूर्ण रूप से इनके साथ रहेगी। गांव के एक बच्चे ने हिम्मत की है, विधायक का चुनाव लड़ने की एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट का उन्होंने दावा ठोका है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हरियाणा में चुनाव का आगाज हो चुका है और 1 अक्टूबर को वोटिंग है। मांदकोल गांव में जन्मे विपिन शर्मा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अखिल भारतीय कांग्रेस के CSL के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो भी पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट का दावा उन्होंने किया है। अब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने गांव को इकट्ठा किया है। गांव के मौजूद लोग आज मंदिर में इकट्ठे हुए और उनसे समर्थन मांगा है, क्योंकि एक वाजिब सी बात है, जब गांव साथ होगा तो अगला कदम आसान होगा। उसी के मद्देनजर गांव पहुंचे हो और वहां पर उन्होंने अपने गांव के लोगों से बात की और अपना क्या प्लानिंग है, किस तरह की योजना है और कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं वो, उस तरह की बात उन्होंने उनसे बात करेंगे। विपिन जी, आपकी पहली सफलता, आप गाँव आए और गाँव का हर कोने का आदमी यहाँ मौजूद है और आपको पहली सफलता मिली कि गाँव ने आपको समर्थन दिया कि अगर आप टिकट लाते हैं तो चुनाव में गांव एकजुट होकर आपके पीछे होगा, तो क्या कहेंगे आप? कृष्ण जी, मैं बड़ा गर्व और खुश हूँ कि पूरी बस्ती ने, पूरे गांव ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और मैं इसको पूरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मेरा जुड़ाव खाली चुनावों तक नहीं, और जो कि आपने बताया पैतृक गांव है तो मेरा तो यहाँ वैसे ही एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं आज अपने आप को बड़ा गर्व के साथ महसूस कर रहा हूँ कि गांव ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मैं पूरा भगवान से आशीर्वाद लेके इस जिम्मेदारी को जरूर पूरा करूंगा। अगर आपको टिकट मिलती है, आप विधायक बनते हैं, तो गांव देहात का जो युवा है, टैलेंट की कमी नहीं है, वहाँ उसको पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होता है शिक्षा के क्षेत्र में रहे, क्योंकि अगर वो बच्चा यहाँ का युवा शिक्षित होगा तो उसके जो आगे के जो द्वार हैं, तरक्की के जो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो उसके लिए क्या योजना ऐसी है जो आप एक विधायक बनने के बाद पहला काम अपने क्षेत्र में करेंगे, ताकि यहाँ के युवा लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कोई ऐसा काम, कितने कॉलेज की बात, क्योंकि कॉलेज आज पृथला विधानसभा क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कमी है। स्कूलों की हालत ये है कि स्कूल है, वहाँ शिक्षक नहीं है, तो उसको लेकर क्या योजना रहेगी? बिल्कुल, आपने सही बात करी और मैं जितने गाँवों में घूमा तो बहुत शिकायतें ये रही और हम सबसे पहले स्कूलों की प्राथमिकता देंगे कि वहाँ टीचर आएँ, क्योंकि जब टीचर होगा जब ही बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी। उसके बाद सड़कें, रोड ट्रांसपोर्ट की जो दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत होती है। हमारे स्टूडेंट को कॉलेज में जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए बड़ी दिक्कत है, तो उस सब को दूर करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि कॉलेज की बात, आज पृथला इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और इसमें एक भी कॉलेज नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कम से कम, वैसे तो पृथले के क्षेत्रफल के हिसाब से 3 कॉलेज यहाँ होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़े गांव हैं और 3 अलग अलग, क्योंकि पृथला अपने विधानसभा क्षेत्र को देखें तो बहुत बड़े गांव हैं, उसमें 3 कॉलेज होने चाहिए। तो एक कॉलेज तो कम से कम मैं ज़रूर खुलवाना चाहूँगा कि वो प्राथमिकता रहेगी मेरी। उसके बाद पीने के पानी, स्वच्छ पानी की सुविधाएँ, लाइट की और सिंचाई की सुविधाएँ, जैसे कुछ क्षेत्रों में सेम की समस्या है, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ततारपुर, दुधौला, समयपुर, सरूरपुर, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इतनी इंडस्ट्री है, फिर भी हमारे गांव के लोग, युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको रोजगार मिले कंपनियों में, और मैं तो कोशिश पूरी रहेगी कि यहाँ के लोकल युवाओं को उन कंपनियों में नौकरी मिले और आरक्षण भी मिले नौकरी का, कि 90% लोग लोकल ही लगाएं। ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी कि बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारे युवाओं में क्या कोई टैलेंट की कमी है? नहीं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और एक जो, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशे से, तो इंडस्ट्री के प्रोसीजर को मैं समझता हूँ कि उनको किस तरीके से कन्विंस किया जा सकता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म होता है। जब नदी को पार करना है तो हमेशा पुल की ज़रूरत होती है, तो मैं वो पुल बनूँगा कि युवाओं के और इंडस्ट्री के बीच में कि आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं को भी मैं ये नहीं कहूँगा, उनको भी पूरी गाइडेंस की ज़रूरत है कि किस तरीके से, किस तरीके करियर बनाना है, कैसे आगे बढ़ूँ। तो मेरा यही है कि सेल्फ डिपेंडेंट सबको बनाऊँ। बस्ती के समाज के आदरणीय लोगों के सामने ये बात कही है कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ, और कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे और सिर्फ 100% काम सेवा में लगेगा। और ठाकुर जी की पूरी कृपा है कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत और आशीर्वाद, और बस्ती का जो आशीर्वाद मिला है, तो अब मैं यही कहूँगा
कि ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की और कोई भी चीज़ वहाँ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको टिकट मेरा विधायक बने। गांव के मौजूद लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। पहले गांव के पूर्व सरपंच हैं राजेंद्र उर्फ लीलू, बात करेंगे उनसे। ठीक है जी, बढ़िया बात है। हमने कहा जी गांव बस्ती में सहयोग रहेगा पूरा। हाँ। तो उम्मीद करते हैं टिकट मिले तो पूरा गांव गांव बस्ती एक साथ संगे सब साथ है। साथ है जी। ठीक है जी, बढ़िया बात है। हमने कहा जी गांव बस्ती में सहयोग रहेगा पूरा। हाँ। तो उम्मीद करते हैं टिकट मिले तो पूरा गांव गांव बस्ती एक साथ संगे सब साथ है। साथ है जी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है। हाँ, उम्मीद तो है जी, जब टिकट ले आएंगे तो दिक्कत ही ना। तो ये शुरुआत तो बहुत पहले आपसे हो जानी चाहिए थी। अब ये तो अब है जा तो अब सही है जी, जब है जब टाइम आवे जब ही तो होगी शुरुआत। मौजूदा सरपंच से बात करेंगे। जी भैया, सरपंच साहब, एक बच्चे ने हिम्मत की है, बहुत अच्छी गांव के लिए एक बड़ी बात है। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी अगर टिकट दे के विश्वास देती है तो निश्चित तौर पे बस्ती नहीं, आसपास के इलाके के जो 15-20 गांव हमारे ब्राह्मणों के पड़ते हैं उसमें पूरे जो जोरे पवेरे से पूरे तन मन धन से भाई के साथ रहेंगे और भाई को विधायक बना के चंडीगढ़ भेजेंगे। खाली ब्राह्मणों से तो विधायक नहीं बनेगा, 36 बिरादरी को साथ में लेके चलेंगे। लेकिन अगर मेरा खुद का घर मजबूत है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर मेरा खुद का घर कमजोर है तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ग्राम के स्तर पे भी बस्ती इनका पूरा तन मन से सहयोग करेगी, तन मन और धन से बस्ती पूर्ण रूप से इनके साथ रहेगी। देखो जी, आज ये ग्राम की जो सभा सभी हमारे बुजुर्ग और सरदारी सब इकट्ठी हुई है, तो बच्चे के जब हमारे इन्होंने सीए साहब ने खड़े होकर के अपने विचार प्रकट किए तो इनके विचारों से प्रभावित होकर के गांव की बस्ती ने ये निर्णय लिया है सभी ने कि भाई टिकट मिलने के बाद बस्ती आपके साथ रहेगी। गांव ने भी ये आशीर्वाद दिया है कि भाई ठीक है, आप आगे बढ़ो और बस्ती आपके साथ रहेगी। सभी मिलकर के कामयाबी की प्रार्थना की जा रही है। दिल से बड़े खुश हैं। हमारा भाई बेटा भतीजा गांव मांदकोल का नाम करेगा, हमें बहुत बहुत खुशी है। तो ये उम्मीद करते हैं कि गांव के भाईचारे को भी ये बढ़ाएंगे और अच्छे मिला के हमें रखेंगे और अपनी जिम्मेवारी इनके कंधों पे है। अब ये कितना उसमें खरा उतरते कितना नहीं, गांव बस्ती तहे दिल से इनके साथ है, तन मन धन से। धन्यवाद।